मैं भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन सारी औरतें देखती है जब एयरपोर्ट में लेके घूमता तो और कोई औरत मांग नहीं ले मेरे से कि मुझे दे दे ये। मांगेगी नहीं और डेट करेगी यार। इस हेलमेट को सेना को मैंने बाहर छोड़ दिया। थैंक गॉड बारिश नहीं आई, अच्छी खासी धूप निकली तो जो भी मॉइस्चर था हेलमेट में वो सब कुछ निकल गया। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एक चीज़ जो मैंने कभी शेयर नहीं की, मुझे बहुत सारे लोगों को पता होगा ये हेलमेट की स्टोरी की। इसको मैंने लंदन से लिया था, लॉकडाउन के पहले मैं गया था ट्रिप पे तभी, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता है हेलमेट का लव इट फर्स्ट साइट हो गया था। ये वाला मैंने GSA के लिए लिया था और मैंने आने के बाद आई थिंक 1-2 राइड पे भी पहना है। एवरीबडी लव्ड इट, सो मेनी कमेंट्स, सो मेनी राइडर्स लाइक अरे कहाँ से लिया, अरे इतना यहाँ से लिया, ये लिया वो लिया। यहाँ बाद में ये पता नहीं हेलमेट से कुछ ऐसा लव एंड हेट रिलेशनशिप हो गया। जब मैंने लंदन से लिया उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तब आने के बाद आपको पता होगा मेरी लास्ट फ्लाइट थी, उसके बाद लंदन की फ्लाइट बंद हो गई। यहाँ पर आने के बाद लॉकडाउन लग गया और जब यहाँ पर आने के बाद मैं बाइक लेके गया चले गया तो बहुत ज़्यादा हिट आया था मुझे, क्या है क्या है क्या है। और बाद में जब लॉकडाउन खुला और जब मैं ये हेलमेट पहन के मैं कहीं बाहर गया, बिन मौसम बहुत तेज़ बारिश आ गई थी। ऐसा मैं बोल नहीं सकता कि हेलमेट अनलकी है या फिर मेरी टाइमिंग खराब थी। लास्ट ईयर जब मैं कनाडा से आया तो बहुत बड़ा राइडिंग ब्रेक हो चुका था और जब भी आप बहुत लंबा ब्रेक के बाद हेलमेट पहनते हो, फुल फेस हेलमेट पहनते हो तो थोड़ा नेक में पेन होता है और टाइम लगता है यूज होने के लिए। लेकिन मैंने कार्बन फाइबर हेलमेट पहन लिया जो कि मुझे वो यूज होने का टाइम ही नहीं मिला। जब मैं कार्बन फाइबर हेलमेट पहनने के बाद ये पहनता हूँ तो ये हैवी लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं फेंकूंगा, किसी को दे दूंगा। आई एम गोना कीप इट, आई एम गोना वेयर इट इन द फ्यूचर। आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो अबाउट दिस। स्काई ने ऐसे 5 घंटा अच्छे से सोने दिया। उसके बाद आई थिंक उसको सपना आ रहा था, उसको टूथ पेन हो रहा था, मुझे नहीं पता। आई एम गेसिंग उसको थोड़ा टूथ पेन हो रहा था। फाइनली जब 3 घंटा थोड़ा ऐ करने के बाद स्काई एकदम डीप स्लीप में सो गई, शायद भी सो गई। मैं उठ गया तो मुझे वो ज़्यादा लेट तक नहीं सोना था बिकॉज आई एम गोना बी लीविंग फॉर अ राइड। सो क्या होगा ना, बाकी सब वो टाइम सो के उठ के आएंगे और मैं ऐसा नींद में रहूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, उसी तरह राइडिंग से ज़्यादा उसकी तैयारी करने में मज़ा आता है। तो भले 2 घंटे में अपन पूरा तैयारी कर सकते हैं लेकिन फिर भी 2 दिन पहले से करने में मज़ा। और बिकॉज मौसम थोड़ा मतलब ठंडा गर्म हो रहा है, कभी बारिश गिरती कभी ह्यूमिडिटी है, तो इस बार हाइड्रा पैक जो है वो कैरी करने वालों को थोड़ी लंबी राइड हो सकती है। वैसे मुझे पता है आप में से ज़्यादा के लोग राइडर नहीं और बहुत ही कम लोग उसमें से भी हाइड्रा पैक यूज़ करते होंगे। फिर भी मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, क्या पता आपका दोस्त भाई बंधु कोई हाइड्रा पैक यूज़ करे, उसको साफ़ करना हो तो कैसे साफ़ करना। अभी यूजुअली उसमें गर्म पानी भर देते हैं और बाद में सक करके उसको पानी निकालने की कोशिश करते हैं तो कोई निकालता नहीं है या फिर उसको ऊपर पकड़ लेंगे। बट मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताऊँगा। या फिर कोई भी हाइड्रा पैक अगर साफ़ करना है तो ये लो, पहले इसको ऑन करो और पूरा एकदम टाइट हो जाना चाहिए, टाइट। अब उसके बाद क्या करना है, इसको ऐसे ही इसको पकड़ के रखना है। इसको देखो ये ऑन होता है ऐसा, ठीक है, और उसको दबाना है जोर से और ये ऐसा पानी कुछ निकलेगा और ये सब नली वली सब कुछ साफ हो जाएगी। सॉरी फॉर द बैड किचन, ये धोया नहीं है अभी। तो ये इसको दबा के रखो और मस्त एकदम अच्छे। और पूरा पानी निकालने के बाद अब इसमें मैंने सिर्फ हवा भर दी है अपनी, ताकि अंदर हवा रहे और सब कुछ बचा कुचा सूख जाए। और इसको मैं यहीं कहीं रख दूंगा, तो धूप में नहीं रखना है ऑब्वियसली, थोड़ा इधर बाजू में रख देना है। बेसिकली अभी सारे डिवाइसेस हो रहे हैं चार्ज। ये वाला सेना 30K 50S और अपना सोनी, ये सब चार्ज करने के लिए केबल है नहीं तो मुझे गोप्रो में मेरा थोड़ा चार्ज करना। टॉयलेट का बैग भी पैक हो रहा है तो इन तीनों को भी रख देता हूं। बट उसके पहले हम लड़कों को काफी लेट रियलाइज होता है ना कि हमें अपने स्किन का ध्यान रखना है। थैंक गॉड मैं और मुझे तो बिल्कुल नहीं हो और ये देख के बनता है। और अभी इंटरनेट आ गया है, बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लोग अपने कंटेंट के थ्रू शेयर कर रहे हैं और आप उनको बटोर सकते हो। तो आज एक चीज मैं बोलूंगा कि वो है CTM रूटीन। तो देखो स्किन का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन एंड आप जब एक फॉलो करते हो तो उसमें 6 चीजें आती है। वो 6 चीज फॉलो करने नहीं बोलूंगा, लेकिन बेसिक चीज जो आता है वो है CTM, क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मामाअर्थ का ग्रीन टी फेस वॉश को थोड़ा अनलॉक कर देंगे। दिस इज लॉकिंग सिस्टम बहुत अच्छा। अगर बैग में खुल गया तो सब फैल जाएगा। उस तरीके से फेस में मैं मल लेता हूँ, वेस्ट नहीं कर। एयर में ह्यूमिडिटी, पोल्यूशन, ये सब चीजें आपकी स्किन को धीरे धीरे बहुत ज्यादा डैमेज करती है। जंक फूड खाने से शरीर का अंदर का पार्ट खराब होता है, उसी तरह अभी यूज करेंगे मामाअर्थ का ग्रीन टी फेस टोनर। याद रखो आपकी एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, ये सब बहुत कुछ मैटर करता है। 20s में आपको पैसा कमाना पड़ता है लेकिन 2 चीज जो आपके पास रहती है वो मेंटेन करना पड़ता है, वो है यूथफुल स्किन और दूसरा है शरीर के अंदर का पार्ट। जिस तरह ग्रीन टी शरीर के अंदर की इंप्योरिटीज भगाती है, उसी तरह ग्रीन टी बाहर की भी जो इंप्योरिटीज है वो भगाती है। कोलाजन बूस्ट, हाइड्रेशन एंड स्किन इलास्टिसिटी। मुझे ना पहले से ओपन पोर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, गरम पानी से मुंह धो लेना, बट उस पर ठंडा पानी नहीं डालना और बाहर धूप में रहना है। ऑफ कोर्स थोड़ा जेनेटिक्स भी था, लेकिन अभी सालों तक ध्यान देने के बाद मेरा काफ़ी जो पोर्स है ना वो बंद होना शुरू हो गया। टोनर हो गया, टोनर इज बेसिकली फॉर योर पोर्स। ऑफ कोर्स फाइनली आता है, इसके बिना तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मामाअर्थ देख रही है बेसिकली मॉइस्चराइजर। सो CTM, क्लीनिंग, टोनिंग एंड नाउ मॉइस्चराइजिंग।
वैसे तो ऑफकोर्स इन तीनों चीज का लिंक कीजिए डिस्क्रिप्शन में हो, लेकिन अगर आपके पास पहले से ही तीनों चीज घर पे है तो प्लीज ये CTM रूटीन फॉलो करना शुरू कर दो। तो एक बार शरीर का एक्सट्रीम डैमेज हो गया तो शरीर को भी हील होने में बहुत टाइम लगता है। 4K में देख रहे हो उसको थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो लोग नहीं देख रहे हो आप मेरा कोई भी पुराना वीडियो खोल के देख लो और अभी देख लो मेरी स्किन में जमीन और आसमान का फर्क है। थोड़ा बहुत फैट कंटेंट फेस में पड़ा है, वो तो एज से होता ही है। एनीवेज डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड निखिल 2022 टू गेट एक्स्ट्रा 20% ऑफ। परफेक्ट टाइम में हमारी स्किट्टू मैडम भी उठ गई, उनको सोने नहीं देती और खुद मस्त नींद लेके उठती है। अगर अभी तक आपने ममात का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको भी डाउनलोड कर लो। सारे ऑफर्स जो है पहले से आपको मालूम पड़ जाएंगे। ये मेरा कुछ 10th और 11th वीडियो होगा अबाउट रिव्यू ऑफ आदिपुरुष टीजर। और मेरी बीवी भड़क के आ गई, टी शर्ट चेंज कर। वाले वीडियो में ये डालना, मेरे को कंफ्यूजन होता है, ये व्लॉग देखा नहीं वो व्लॉग देखा। मेरी एक बहुत ही गंदी आदत है, मैं जो कपड़े जो रिपीट करता रहता हूँ बार बार, तो मैं रात को नहाता हूँ और सेम टी शर्ट पहन के सो जाता हूँ। शायद बोलती है यू टेकिंग अ शावर, मैं बोला हाँ वो रिपीट कर, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद रिपीट। एक्चुअली लड़के थोड़े होते हैं, कमेंट में भी आया कि दिस इज जस्ट अ बॉय थिंग। एंड आई थिंक जो बीवी से करे प्यार वो कपड़े बदलने से कैसे करेंगे? निखिल ने टचअप किया तो उसके बाल ब्लैक हो गए, उसके नेचुरल कलर के जैसे। हाँ यार, शायद कुछ कर रही थी इंटीग्रेशन, उसने बोला मेरे को भी दे दे, मैंने लगाया पूरे बाल मेरे काले हो गए। दिस इज माय नेचुरल हेयर, यू नो। बट यू लव्ड इट, दिस इज योर नेचुरल हेयर। हाँ, यू और लव्ड जो शैनेज ने जो हल्का सा ब्राउन टिंट दिया था, जो भी बोलते हैं उसको, वो बहुत मेरे फेस पे पर्सनालिटी पे शूट करता था। ये जो मेरा नेचुरल हेयर है ये पता नहीं अभी अजीब लग रहा है देख के, है ना? I think you need to go back to brown. आप लोग कमेंट करो कि इज दिस ओके और शुड आई गो बैक टू द ब्राउन कलर, व्हाटएवर इट इज। जो आदिपुरुष का टीजर दिख रहा था, इतने रिव्यू और VFX आर्टिस्ट वाले लोगों ने भी इसके बारे में वीडियो बनाया कि क्या चीज गलत है। आई सॉ द वीडियो, आई रियलाइज कि कोई इतना पैसा खर्चा कर रहा है, इतने बड़े स्केल पे कोई मूवी बना रहा है, हाउ कैन दे मेक सच स्मॉल मिस्टेक? कैन अंडरस्टैंड कि आपने थोड़ा लुक पे मिस्टेक किया, बट VFX पे जब इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, कॉपी पेस्ट किए, पीछे के जो कैरेक्टर है लिटरली लाइटिंग में गड़बड़ कर दी, यहाँ से सनलाइट है वहां से आ रही है। दिस इज लाइक रियली टेकिंग ऑडियंस फॉर ग्रांटेड कि यार छोड़ा ना, दिखा दो जो भी चाहिए। हनुमान जी और श्री राम जी को कैसे इन्होंने लेदर की चप्पल पहना दिया है। आई थिंक ये वाला पार्ट भी ये लेदर ही है, और सोने का तो एक आइटम नहीं है। नोबडी इज वेयरिंग गोल्ड हियर। आई थिंक देयर इज गुड साइड फॉर एवरीथिंग। और ये मूवी की वजह से क्या हो रहा है, टीजर की वजह से क्या हो रहा है कि सब लोग प्रॉपर डिटेल में रामायण के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, और वो चीज़ और लाइमलाइट में आ रही है। एंड प्रॉब्ली ये मूवी जब रिलीज होगी, अगर रिलीज होनी थी तो रिलीज होगी तो भी ये मूवी चलेगी। आई थिंक दिस मूवी गोना मेक मनी, बिकॉज इतना हाइप जो जनरेट हो गया ना। लेजेंड ऑफ हनुमान पार्ट 2 आया, मुझे पता नहीं पार्ट 1 कभी आया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। रावण का, श्री राम का, हनुमान का डबिंग देखो कितना खूबसूरती से डबिंग, एक्चुअली सारे कैरेक्टर का डबिंग कितनी अच्छी से की गई है। ये राइडिंग करने के लिए नहीं है। कुछ देर पहले मुझे उसका फोन आया, बोलता है मैं बैंगलोर से टेक ऑफ कर रहा हूँ, मुंबई में अपना 4-5 घंटे का ट्रांजिट है। बोला घर पे आ जाए यार। हाँ, मौका है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ इंदौर से भी आ सकते हैं। हम इस स्काई मस्त दूध पी रही थी, उसका माइंड जो है डाइवर्ट हो गया शोभित की तरफ, और शोभित का हेडफोन पे अटैक कर दिया उसने। और अभी हमेशा हेडफोन, मेरा भी हेडफोन तोड़ती है। नहीं, मेरा पिछले वाला तो इसने। ये इसका रोने का ड्रामा है सिर्फ, इसको बस घूमने का इधर। ये देखो, ए बदमाश, दिख रही है शोभित को, दिख रही है। अभी उसको टाइम लगता थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए। सामान ले लिया इसका। ने मेरी एक्स्ट्रा लॉन्ग सेल्फी से खोल दिया, कम उसकी टिप्पणियां मारी थी। नहीं, ये पड़ोसी के घर के अंदर जाके फोटो लेने के लिए। और ऐसे जैसे मेरे जैसे थोड़ा आलसी लोग हैं, वो बैठे हैं, उसको ऐसा करे कुछ बटन ऑन करना है, ये वो लाइट, ये लाइट ऑफ हो गई। खुद ने एक नया वर्ड दिया, क्या है वो? पापी बाप। पापी बाप। और ये पापी बाप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं दाल का पेस्ट स्काई को खिला रहा था, स्काई सो गई। अब वो सो गए तो पेस्ट का क्या करूँगा, दाल का पेस्ट है वो, मैंने 2 चम्मच खा लिया। शानिश भड़क गई, बोलती है स्काई के लिए, बाद में उसको पापी बाप पापी बाप। तो हमेशा आग में घी लगाने वाला काम करता है, हर राइड हर ट्रिप पे यही करता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सच्चाई का आईना है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। आई जस्ट नोटिस द फर्स्ट टाइम कितना अच्छा फ्रेम है, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पर यार जली हुई है, मैंने ग्रीन बनाया। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड सेटअप। ओह वाओ, हमेशा रहता नहीं सर। कैंपेन हरा भरा मध्य प्रदेश तो नहीं स्पॉन्सर्ड। चलो भाई, बाय, टेक केयर। 4 घंटे के लाना, कोई आना होता है, लंबा हो भाई, घूमते किधर, जल्दी लंबा जाना है अपने को। वीजा है, वीजा। अरे वीजा पूरा बैठ के हम लोगों ने यूरोप का प्लान बनाया, क्योंकि अभी टिकट वापस चेंज कराए ना हमने, बिकॉज हमारा दिवाली आ गया, उसके वजह से Let's video call him, bye. गया। He didn't say bye only. अगर शोभित 1 घंटा और रुक जाता ना तो उसको दाल और क्या पनीर की सब्जी
नहीं पनीर मखनी खाना। ये सब चावल पकनी सब खाने को मिलता है, बट उसकी फ्लाइट थी। एक दोस्त जब बोर्ड किया, भाई मैं बोर्ड कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ, मैंने यार पहले बोलता, शायद थोड़ा पहले बनाना शुरू कर देती कोई। और ये आ गया अपना खाना, थैंक यू सो मच शायनेस। आज खाना स्किट्टू को चखाया, स्किट्टू बोलती है अरे वाह क्या खाना, ऐसा ऐसा सब पीछे पीछे आ रही थी। स्किट्टू की तरफ से मैं बोलता हूँ मम्मा हर दिन खाना क्यों नहीं बनाता ऐसा। अच्छा ताकि ऑफ कोर्स ना अच्छी बात है ना, हेल्दी खाना। स्किट्टू की तरफ पापा आप मम्मा के लिए कभी चाय या कॉफी क्यों नहीं बनाते? एक अच्छी बात शायनेस ने बहुत बोली है, मुझे पता नहीं कितना करेगी। शायनेस सेड इन द कमिंग टाइम शी विल टर्न इनटू अ वेजिटेरियन। या So how serious you are, Shanis? I'm serious, but मेरे को वो स्विच करने लिए बहुत टाइम हुआ। ऑल माय लाइफ आई हैव बीन अ नॉन वेजिटेरियन एंड मेरे को नॉन वेज खाने का बहुत मतलब टेम्प्ट क्योंकि शोभित ने भी आज कन्विंस किया, शोभित भी पूरा वेजिटेरियन बन चुका है। मतलब अच्छा है भाई, सारे वेजिटेरियन होंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। मतलब मैं अंडा तक छोड़ दूंगा। ऑलमोस्ट वेजिटेरियन है। तेरे डैड तो बहुत अच्छा ग्रीन खाते रहते हाँ, हैं। आई एम गोना कम, मैं तो अपना जो अंडा खाता हूँ ना वो भी सब छोड़ दूंगा। मैं आई एम गोना बी कंप्लीटली स्विच टू वेजिटेरियन। और अपना सोच तो है फॉर प्रोटीन हेल्थ रीजंस, बिकॉज़ वीगन बीइंग अ वीगन इज बेटर। थैंक यू पापा जी। नोटिस की स्काई के यहाँ पर पीछे ना एक हल्का सा एक लंप है, सॉरी लंप नहीं है, ऐसा टेम्बू आता है ना लाल कलर, मच्छर काटता है कोई भी काटता है कैसा यहाँ पर रहता है। तो शानिस बोलती है गिरी है। मैं अगर गिरी होती ना, क्योंकि आज पूरे दिन रोई नहीं है। मैं डॉक्टर के पास लेके गया तो बाजू में क्लिनिक है, वहाँ लेके गई एंड जो मेरा शक था वही सही था। किसी कॉकरोच इंसेक्ट बाइट था या कॉकरोच या स्पाइडर ने काटा था। जब हम लोग सुलाते हैं ना, बिस्तर पे नहीं सुलाते, जमीन पे सुलाते, तो पता नहीं कोई कॉकरोच आके तो यहाँ पर काट के गया। तो इसलिए हम शेयर कर रहे हैं बिकॉज ये बच्चों को होता रहता है, नॉर्मल है। इतना बड़ा लंप था तो वी गॉट स्कैर्ड पहले। तो आई वाज लाइक आई जस्ट शो टू बी श्योर। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, इंसेक्ट बाइट है, चला जाएगा। सोफ्रा में कुछ दवाई डाली है, यहाँ पे डालो, मंडे तक अगर ठीक नहीं होगा बोले ठीक ही हो जाएगा, नहीं होगा तो आना, पर कोई टेंशन। शानिस बीइंग अ कंसर्निंग मदर जब उसको दिखाया तो वो रोने से हो गई। मतलब शानिस रोने के बाद इसको लगा गिर गई है। अगर गिरी होती ना तो हो जाता टेंशन। नहीं गिरी आज, बस रोई नहीं, वो नहीं गिरी। अगर वो गिरी भी होती, मान ले हमने नहीं देखा, तो अगर तू टच करती तो रोती हो। बट ये छोटी मोटी चीज होती रहती है। और ऐसे तो अभी पता नहीं और क्या क्या देखना है। और हम स्काई को लेके आए कॉफी शॉप, साढ़े नाइट है, और उसने भी यहाँ का टिश्यू लेके फाड़ना शुरू कर दिया है ना। फुल ऑन गाड़ी में सो गई थी, यहाँ पर लेटाया, सीधा बैठ गई एंड शी इज चेकिंग एवरीवन आउट हु इज ईटिंग। क्या होता है भाई? हम लोग भटक रहे थे, बोलते है था जो तो डीजे भाई आया था। तो बेसिकली यहाँ पर हार्ली डेविडसन का पूरा इवेंट चल रहा है। WHR कितना 2 दिन का 1 दिन का 2 दिन ऑल ओवर इंडिया पब्लिक हार्ली एड करके गई है। मुझे हार्ली तो बंद हो गई, चलती है भाई। तो बेसिकली लोग सर्विस कराने आते हैं और इवेंट रखते हैं। निकले थे इंदौर से, 3 लोग का ब्रेकडाउन हो गया। शानिस ने मेरा कैमरा लिया है और शानिस ने अपना बैग दे दिया। ये इतना स्ट्रॉन्ग बैग है ना कि हैप्पी की पर्सनालिटी में शूट हो रहा है। हाँ बहुत इसके लिए मैं भी कॉन्फिडेंट है। लेकिन सारी औरतें देखती है जब एयरपोर्ट में लेके घूमता हूँ तो कोई औरत मांग नहीं ले मेरे से कि मुझे दे दे ये। मांगेगी नहीं और डेट करेगी। अरे नहीं भाई मांग लेगी तो कूल मैन, डेट करेगी ठीक है, मांग लेगी तो आदमी औरत में वैसे कोई फर्क तो है नहीं। क्योंकि मैंने देखा सीडी वीडी गुची उची के लोग आदमी लोग। यूट्यूब का इवेंट हुआ था, ये हयात होटल मेरे लिए बहुत स्पेशल है सैंटा क्लॉज का। तो आई रिमेंबर हम लोग ऊपर से देख रहे थे और सारे यहाँ पर लोग यहाँ से आए थे और वहाँ पर इवेंट था और उन लोग के बीच में से छुप छुप के गए थे लोगों के बीच में से। क्या मत वो जो क्या हुआ? Happy looks better than me wearing the bag, Nikhil. Happy looks sexy है। Happy look very sexy है ना। ऐसा ये स्लिंग डाल देने का और ऐसा पहनने का, मैं पहनूंगा, looks good। He's actually looking like it's looking like an outfit. है ना Complete. है ना। हम आप भी लोगों को कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है। इसका ऐसा है, इतने बड़े इवेंट में मैं तो ऐसे नॉर्मल बन गया। हम लोग तो नॉर्मल ड्राइव पे निकले थे। नॉर्मल इवेंट ही है, बहुत कैजुअल। हाँ, why did you wear? लड़कियां बिना मेकअप के और लड़के बिना जूते के अच्छे निकलते नहीं। Look at him. ये क्या चमक एक्सपेक्ट किया नहीं था, लेकिन वो हार्ली के इवेंट में मुझे हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए, मतलब जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको जानते हैं। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम। और बाद में हम लोग वहाँ से निकल गए बिकॉज वहाँ पर थोड़ा म्यूजिक लाउड था, तो स्काई को थोड़ा इतना अच्छा लग नहीं रहा था। मैं लाइफ में जब भी किसी को मिला हूँ ना, आई एम योर बिग फैन से ज़्यादा मैंने सुना है यू इंस्पायर्ड अस ऑलवेज। एंड दिस इज व्हाट शानिस हैव नोटिस्ड। आई फॉलोड योर जर्नी, यू इंस्पायर्ड अस। तो ये शानिस ने नोटिस किया, मैंने नोटिस नहीं किया। वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। एनीवेज गाइज, ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं बिकॉज ऊपर जाके हमको खाना है, हमारा बचा हुआ खाना। और स्किट्टू भी सो गई है। सो यहाँ तक देख लिया तो लाइक कमेंट दबाओ, नए हो सब्सक्राइब करो। विद एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स। आई डू समथिंग को शब्बा के टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।